मुझे यह शादी नहीं करनी है। सिमरन की आवाज़ में डर और आक्रोश साफ था। सामने खड़े वीर ने बेहद शांत लहजे में पूछा, पर क्यों? कोई वजह तो होगी। सिमरन ने अपने आंखों के आंसू छुपाते हुए कहा, एक लड़की की ज़िंदगी क्या होती है? शादी माता पिता की मर्जी से करो और फिर पूरी ज़िंदगी पति के हुक्म पर चलो। क्या इसे जीना कहेंगे? अगर मैं सिर्फ दूसरों की शर्तों पर जीती रही तो अपने बारे में कब सोचूंगी? तुम एक लड़के हो वीर। तुम लड़कियों पर लादी गई इन जिम्मेदारियों और इस मानसिक तनाव को कभी नहीं समझ सकते। वीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। उसने बहुत धीमे से कहा, मैं तुम्हारी बात का सम्मान करता हूँ सिमरन, पर दुनिया में हर इंसान और हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस जाकर सबको मना कर दो। यह कहकर सिमरन ने मुंह फेर लिया। वीर को महसूस हो गया कि सिमरन के भीतर अतीत का कोई गहरा डर है जो उसे किसी पर विश्वास नहीं करने दे रहा। तभी सिमरन के पिता ने आगे बढ़कर वीर के हाथ थाम लिए। उनकी आंखों में लाचारी थी। बेटा, मेरी बेटी अंदर से टूट चुकी है। समाज के कड़वे अनुभवों को देखकर उसने मान लिया है कि हर पुरुष एक जैसा होता है। हम आज है तो इसे संभाल रहे हैं, कल हमारे बाद इसकी फिक्र कौन करेगा? तुम हाथ थाम लो इसका, मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएंगी। पिता के आंसुओं और वीर के इस शांत भरोसे के बीच शादी संपन्न हुई। शादी के बाद सिमरन नए कमरे में बिल्कुल सहमी बैठी थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अब उसे भी अपनी सहेली कुसुम की तरह सिर्फ घर के कामों में पिसना होगा, जहां उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं होगी। अगले कुछ दिनों तक वह भारी मन से घर के काम काज संभालने लगी। एक दोपहर वह खिड़की के पास बैठी बाहर बाहर बहती नदी और हरे भरे पेड़ों को देख रही थी। उसने एक ठंडी सांस लेकर खुद से कहा, ये हवाएं कितनी आज़ाद है। काश मैं भी इनकी तरह इस बंधन से मुक्त रह पाती। तभी वीर कमरे में आया और उसने अलमारी से अपना सूट को निकालने लगा। उसने कहा, सिमरन, हमें कल सुबह ही शहर निकलना है, तुम पैकिंग शुरू कर दो। सिमरन का दिल बैठ गया। उसने उदास होकर कहा, जी ठीक है। वीर ने मुस्कुराकर पूछा, सिर्फ मेरे क्यों? अपने कपड़े पैक नहीं करोगी? मैं, पर मुझे तो यहीं माँ और पिताजी के साथ गांव में रहना होगा ना, वे लोग क्या सोचेंगे? सिमरन ने झिझकते हुए पूछा। वीर उसके पास आया और बहुत प्यार से बोला, सिमरन, जब मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी बनाया है तो हम अपनी ज़िंदगी का सफ़र एक साथ में तय करेंगे ना। तुम मुझसे अलग रहकर घर संभालने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसकी सास ने दरवाजे पर आकर प्यार से कहा, हाँ बेटा, वीर सही कह रहा है। इस बुढ़ापे में मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अभी तुम दोनों की ज़िंदगी की शुरुआत है। एक दूसरे को समझने का वक्त है। जिस रिश्ते में जितनी समझदारी होती है वह उतना ही मजबूत होता है। जाओ और अपनी नई दुनिया बसाओ। सास की इस ममता ने सिमरन के मन में एक छोटे से डर को दूर कर दिया। अगले दिन दोनों शहर के लिए रवाना हो गए। शहर का घर छोटा लेकिन बेहद सुकून भरा था। सिमरन को पौधों का शौक था, इसलिए उसने बालकनी में कुछ गमले सजा दिए। एक सुबह जब वो पौधों को पानी दे रही थी, वीर चाय के 2 कप लेकर वहां आया। ये फूल कितने सुंदर है ना, सिमरन ने पौधों को छूते हुए कहा। वीर ने एक कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें फूल इतने पसंद क्यों हैं? सिमरन की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि ये हमें जीना सिखाती है। मौसम चाहे कितना भी खराब हो, एक बार मुरझाने के बाद भी अगली बार फिर नई कली बनकर खिल जाती है। इंसान को भी हर हाल में ऐसे ही मुस्कुराना चाहिए। वीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिल्कुल सही सिमरन, और ठीक इसी तरह इंसान को अपने अतीत की कड़वी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत भी करनी चाहिए। अगली सुबह पड़ोस की एक महिला की कड़वी बातें सुनकर सिमरन का पुराना डर जाग गया। वह घबराहट में बहुत जल्दी उठकर हड़बड़ी में नाश्ता बनाने लगी। तभी वीर रसोई में आया और बोला, अरे इतनी सुबह क्यों जुटी हो काम में? मुझे आवाज़ दे देती, मैं भी मदद कर देता। सिमरन ने हैरान होकर पूछा, क्या आपको खाना बनाना आता है? वीर हंस पड़ा, शादी के बाद हर काम मिलकर ही करना चाहिए ना। क्या पता कभी तुम मुझसे नाराज़ हो जाओ तो कम से कम मैं खुद खाना बनाकर तो खा सकूंगा। सिमरन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। कुछ दिनों बाद सिमरन को बहुत तेज़ बुखार आ गया। वीर ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और पूरी रात बिना सोए सिमरन के माथे पर पानी की पत्तियां रखता गया। सुबह जब सिमरन की आंख खुली तो उसने वीर को वहीं पास में थके हुए सोता पाया। उसने धीरे से वीर को जगाया, आप पूरी रात सोए नहीं, चलिए मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। वीर ने उसका हाथ रोककर कहा, बिल्कुल नहीं, तुम चुपचाप लेटो, मैं रसोई संभालता हूँ। कुछ देर बाद वीर दलिया बनाकर लाया और अपने हाथों से खिलाने लगा। सिमरन ने पूछा, आज ऑफिस नहीं गए? वीर ने कहा, मैंने आज छुट्टी ले ली है, पर
इतनी छोटी सी बात के लिए छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत थी? वीर ने सिमरन का हाथ थामकर भावुक आवाज़ में कहा, यह छोटी बात नहीं सिमरन, तुम मेरे लिए अपना पूरा परिवार छोड़कर आई हो। जैसे एक औरत पति के सुख दुख का ख्याल रखती है, वैसे ही पति का भी फ़र्ज़ बनता है कि वह अपनी पत्नी का पूरा सम्मान और देखभाल करे। तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जीवन साथी हो। वीर के इन शब्दों ने सिमरन के दिल के सारे घाव पर मरहम लगा दिया। उसे एहसास हुआ कि हर हमसफ़र एक जैसा नहीं होता। धीरे धीरे वीर की परवाह ने सिमरन का दिल जीत लिया और उसका डर खत्म हो गया। अब उनके रिश्ते में सिर्फ बेइंतहा इज्जत और सच्ची मोहब्बत थी। वीर ने एक सच्चे हमसफ़र का फ़र्ज निभाकर सिमरन को उस पुराने दर्द से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। फिर वे अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जीने लगे।